नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने सर्वत्र विजय दिलाने वाली, मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली विजया एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। तब श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। ये सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। ये समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्ग लोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में बकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। बकदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि ये है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम,
यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोले, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आप आइए सुने लड्डू गोपाल जी की बड़ी ही पावन कथा। एक बार एक सेठ जी श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वह अपने घर पर लड्डू गोपाल जी को ले आए और सेठानी जी से कहने लगे कि इनकी सेवा करना, इनको सुबह शाम भोग लगाना। सेठानी को उनकी सेवा करना बहुत मुश्किल लगता था। उनका मानना था कि मुझे बच्चों की देखभाल से समय ही नहीं मिलता, मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे करूं। एक दिन उसने लड्डू गोपाल जी को अपने बंगले के बगीचे में मिट्टी खोदकर दबा दिया और अपने पति को कहा कि लड्डू गोपाल जी चोरी हो गए। सेठ जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा मानकर मन मसोस कर रह गए। उनके घर में एक माली बगीचे की देखभाल के लिए अक्सर आता था। उसे बगीचे का वह भाग अपनी ओर आकर्षित करता था जहां सेठानी ने लड्डू गोपाल जी को दबाया था। एक दिन उसने उस भाग को खोदा तो उसे लड्डू गोपाल जी मिल गए। वह भागा भागा सेठानी जी के पास गया और उत्साहित होकर सेठानी जी को बताने लगा कि सेठानी जी, मुझे बगीचे में से लड्डू गोपाल जी मिले हैं। सेठानी ने उसी समय उसे नौकरी से निकाल दिया और कहा कि अपने लड्डू गोपाल जी को भी लेते जाओ। सेठानी ने आस पड़ोस के घरों में ये बात फैला दी कि ये माली चोर है, इसलिए सभी ने उसे काम से निकाल दिया। सेठानी के मन में था कि कहीं माली बगीचे में से ठाकुर जी के मिलने की बात उसके पति को ना बता दे, इसलिए उसने ये सारा षड्यंत्र रचा। माली मायूस होकर घर चला गया और पत्नी को लड्डू गोपाल को सौंपकर रोने लगा। पत्नी ने कहा कि रो क्यों रहे हो, ये तो अच्छी बात है कि आप लड्डू गोपाल घर पर लेकर आए। माली ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई कि कैसे लड्डू गोपाल के मिलते ही उसकी नौकरी चली गई। इसमें अच्छी क्या बात है। पत्नी ने पति को ढांढस बंधाया और कहा कि ईश्वर पर विश्वास रखें, इसमें भी उन्होंने कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। मालिन ने लड्डू गोपाल जी को साफ कर स्नान कराया और उन्हें घर के मंदिर में स्थापित कर भोग लगाया। जो मिट्टी ठाकुर जी के साफ करने के बाद मिली थी, उसने अपने पति से पूछा कि इसका क्या करूं। तब माली ने कहा कि बाहर आंगन में इतनी सारी मिट्टी पड़ी है, उसमें ही फेंक दे। पत्नी ने मिट्टी बाहर पड़े ढेर पर फेंक दी। अब माली का 2 वक्त का गुजारा भी बहुत मुश्किल से हो रहा था, क्योंकि उसके चोर होने की झूठी खबर के कारण उसे सभी ने नौकरी से निकाल दिया था। एक दिन एक व्यक्ति उसके घर के बाहर से निकल रहा था। उसके घर के बाहर पड़ी मिट्टी में बहुत सुंदर फूल खिले देखे तो उसने माली को बाहर बुलाया। उसने पूछा कि क्या तुम इन फूलों के बारे में जानते हो। तब माली ने कहा कि मैंने यहाँ ये फूल उगने से पहले कभी नहीं देखे थे, मुझे इन फूलों के बारे में जानकारी नहीं है। उस व्यक्ति ने बताया कि ये एक खास किस्म के फूल हैं, बाजार में ये फूल बहुत महंगे दाम पर बिकते हैं। माली ने जब फूल के बारे में जानकारी इकट्ठी की तो उस व्यक्ति की बात सच निकली। वो फूल खास किस्म के थे और बहुत महंगे दाम पर बिकते थे। अब उसने उन फूलों की खेती बड़े पैमाने पर करनी शुरू कर दी। कुछ ही वर्षों में वह धनवान बन गया। उन दोनों पति पत्नी ने निश्चय किया कि ठाकुर जी की सेवा में विघ्न न आए
इसलिए हम बच्चा नहीं करेंगे। ठाकुर जी की सेवा हम बच्चे की तरह करेंगे। एक दिन उस माली के घर एक भिखारिन भीख मांगने आई। माली ने उसे पहचान लिया। माली ने कहा कि सेठानी जी, आप भीख क्यों मांग रही हैं? भिखारिन ने कहा कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। माली ने कहा कि मैं वही माली हूँ जिसे आपने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर नौकरी से निकाल दिया था। मैं आज तक इस बात से परेशान हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया था। तब सेठानी ने कहा कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है और जिन बच्चों की देखभाल करने के लिए मैंने ठाकुर जी को मिट्टी में दबाया था, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं अब भीख मांगकर गुजारा करती हूँ। मैंने तुम पर झूठा इल्जाम इसलिए लगाया था कि कहीं बगीचे में से लड्डू गोपाल निकलने की बात तुम मेरे पति को ना बता दो। माली ने कहा कि अब आप परेशान ना हो, आपकी सेवा मैं करूँगा, क्योंकि कारण चाहे जो भी हो, लेकिन आपकी वजह से मुझे लड्डू गोपाल जी मिले और उन्होंने मेरा जीवन ही बदल दिया। तो प्रेम से बोले लड्डू गोपाल की जय हो। आइए सुने भगवान और भक्त की एक सच्ची कहानी। इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा। द्वारकापुरी के समीप ही डाकौर नाम का एक गांव है। वहां श्री रामदास जी नाम के एक भक्त रहते थे। वे प्रति एकादशी को द्वारका में जाकर श्री रणछोड़ जी के मंदिर में जागरण कीर्तन करते थे। जब उनका शरीर मृत हो गया, तब भगवान ने आज्ञा दी कि अब एकादशी की रात का जागरण घर पर ही कर लिया करो। पर उन्होंने श्री ठाकुर जी की ये बात नहीं मानी। भक्त का दृढ़ नियम देखकर भाव में भरकर भगवान बोले, अब तुम्हारे यहाँ आने का कष्ट मुझसे सहन नहीं होता है, इसलिए अब मैं ही तुम्हारे घर चलूंगा। अगली एकादशी को गाड़ी ले आना और उसे मंदिर के पीछे खिड़की की ओर खड़ी कर देना। मैं खिड़की खोल दूंगा, तुम मुझे गोद में भरकर उठा ले जाना और गाड़ी में पधराकर शीघ्र ही चल देना। भक्त श्री रामदास जी ने वैसा ही किया। जागरण करने के लिए गाड़ी पर चढ़कर आए। सभी लोगों ने समझा कि भक्त जी अवृद्ध हो गए हैं, अतः गाड़ी पर चढ़कर आए हैं। एकादशी की रात भर जागरण हुआ। द्वादशी की आधी रात को वे खिड़की के मार्ग से मंदिर में गए। उनके तन मन में भारी उत्साह था। ठाकुर जी के श्री विग्रह पर से सभी आभूषण उतारकर वहीं मंदिर में रख दिए। उनका सच्चा प्रेम भगवान से था, आभूषणों से क्या प्रयोजन। श्री रणछोड़ जी को गाड़ी में पधराकर चल दिए। प्रातःकाल पुजारियों ने मंदिर खोला तो देखा कि मंदिर सूना उजड़ा पड़ा है। लोग समझ गए कि रामदास गाड़ी लाए थे, वही ले गए। पुजारियों ने पीछा किया। उन्हें आते देखकर श्री रामदास जी ने कहा कि प्रभु, अब कौन उपाय करना चाहिए। तब भगवान ने कहा, मुझे बावली में पधरा दो। भक्त ने ऐसा ही किया और सुखपूर्वक गाड़ी हाँक दी। पुजारियों ने श्री रामदास जी को पकड़ा और खूब मार लगाई। इनके शरीर में बहुत से घाव हो गए। भक्त जी को मार पीट कर पुजारी लोगों ने गाड़ी में तथा गाड़ी के चारों ओर भगवान को ढूंढा, पर वे कहीं नहीं मिले। तब सब पछताकर कहने लगे, इस भक्त को हम लोगों ने बेकार ही मारा। इसी बीच उनमें से एक बोल उठा, मैंने इस रामदास को इस ओर से आते देखा था, इस ओर ये गया था, चलो वहां देखो। सभी लोगों ने जाकर बावली में देखा तो भगवान मिल गए। उसका जल खून से लाल हो गया था। भगवान ने कहा, तुम लोगों ने जो मेरे भक्त को मारा है, उस चोट को मैंने अपने शरीर पर लिया है। अब मैं तुम लोगों के साथ कदापि नहीं जाऊंगा। यह कहकर श्री ठाकुर जी ने उन्हें दूसरी मूर्ति एक स्थान में थी सो बता दी और कहा कि उसे ले जाकर मंदिर में पधराओ।
अपनी जीविका के लिए मेरी इस मूर्ति के बराबर सोना ले लो और वापस जाओ। पुजारी लोग लोभवश राजी हो गए और बोले, तौल दीजिए। रामदास जी के घर पर आकर भगवान ने कहा, रामदास, तराजू बांधकर मेरे बराबर सोना तौल दो। रामदास जी की स्त्री के कान में एक सोने की बाली थी। उसी से उन्होंने भगवान को तौल दिया और पुजारियों को दे दिया। पुजारीगण अत्यंत लज्जित हुए और वहां से उठकर घर चले आए। श्री रणछोड़ जी रामदास जी के घर में ही विराजे। इस प्रसंग में भक्ति का प्रकट प्रताप कहा गया है। भक्त के शरीर पर पड़ी चोट को जब प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया, तब उनका आयुध छत ये नाम हुआ। भगवान ने भक्त से अपनी एक रूपता दिखलाने के लिए ही चोट सही, अन्यथा उन्हें भला कौन मार सकता है। आज भी श्री रणछोड़ भगवान को पट्टी बांधी जाती है। धन्य है भक्त रामदास। तो प्रेम से बोले, रणछोड़ जी भगवान की जय हो। अब आइए सुने धन समृद्धि प्रदान करने वाली, मनोकामना पूर्ण करने वाली तुलसी माता की पौराणिक कथा। एक बार की बात है, बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मणी अपने बेटा, बहू और बेटी के साथ रहती थी। ब्राह्मणी की बेटी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसका नाम सुशीला था। सुशीला की माँ और भाई उसे खूब प्यार से रखते थे, लेकिन उसकी भाभी उसे पसंद नहीं करती थी। वह अपनी सासू माँ से कहती थी कि माँ जी, आप ननद जी से घर का काम काज क्यों नहीं करवाते? आखिर में तो यही काम आएगा। पराए घर जाएगी तो दुख उठाना पड़ेगा। ससुराल वाले हमें ही ताना देंगे कि हमने इसे घर का कोई कामकाज नहीं सिखाया। तो ब्राह्मणी और उसका पति हंसकर टाल देते कि हमारी तो एक ही लाडली सुशीला है, अपने आप सब सीख जाएगी। सुशीला ने जब से होश संभाला, तभी से वह तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती, रोज 5 परिक्रमा करती, तुलसी जी के 16 श्रृंगार करती, मेहंदी काजल बिंदी लगाती, चुनरी उड़ाती, मिश्री और माखन का भोग लगाती और रोज तुलसी जी के पास 5 भजनों को गाती और तुलसी जी के 5 भजनों को गाती। पूजा करने के बाद वह बोलती कि हे तुलसी माँ, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। तो ऐसा कहते ही दोनों चीजें उसके सामने आ जाती। सुशीला उन्हें ले जाकर अपनी माँ को दे देती, जिससे उनके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं हुई। समय बड़ा खुशी खुशी बीत रहा था। जब सुशीला विवाह लायक हुई तो ब्राह्मणी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन विवाह लायक हो गई है, इसके लिए अच्छा घर बर तलाश करो ताकि हम सुशीला का धूमधाम से विवाह कर सके। तभी सुशीला की भाभी बीच में ही बोली कि माँ जी, मेरी तो एक ही लाडली ननद है, इसके लिए तो घर बर मैं ही ढूंढूंगी। मेरी कौन सी 2-4 नंदे हैं, अपनी ननद के नेक चार तो मैं ही करूंगी। इसके लिए अच्छा पति लाऊंगी। पति और सास ने कहा कि जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। तब भाभी अपने मन ही मन सोचने लगी कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मैं अपनी मन की निकाल लूंगी। वर्षों से वह अपनी ननद से खार खाए बैठी थी, तो उसने मन ही मन सोचा कि इसके लिए ऐसा गरीब वर ढूंढूंगी ताकि मेरी सास और मेरे पति को सबक मिल सके। तब भाभी ने एक गरीब से गरीब घर में सुशीला का रिश्ता तय कर दिया। तब ब्राह्मणी ने और उसके बेटे ने सुशीला का धूमधाम से विवाह कर दिया। जब सुशीला विवाह होकर ससुराल में पहुंची तो कोई वहां मंगल गीत गाने वाली महिलाएं नहीं थी। किसी ने उसका आवभगत नहीं किया। ससुराल में केवल उसकी विधवा सासू और एक कुंवारी ननद थी।
रात्रि में सुशीला ने दाल रोटी खाई और सो गई। सुबह रोज की तरह वह जल्दी उठी। स्नान आदि करके सुशीला अपनी सासू माँ के पास आई और पूछने लगी कि माँ जी, मेरा तो नित्य का नियम है कि मैं तुलसी जी की पूजा करती हूँ, तभी मैं अन्न जल ग्रहण करती हूँ। माँ जी, हमारे घर में तुलसी जी का पौधा कहाँ है? तो सास बोली कि बहू, हमारे घर में तो तुलसी का पौधा ही नहीं है। ऐसा करो, तुम अपनी ननद को साथ लेकर पड़ोस में चली जाओ। वहां तुलसी का पौधा है, तुम वहां जाकर पूजा कर आओ। तब सुशीला अपनी छोटी ननद को साथ लेकर पड़ोस में तुलसी जी की पूजा करने चली गई। सुशीला ने वहां तुलसी जी की पूजा करी। हमेशा की तरह पूजा करने के बाद वह बोली कि हे तुलसी माँ, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। उसी समय दोनों चीजें उसके सामने आ गईं। सुशीला ने दोनों सामान पड़ोसन को पांव छूकर दे दिया। पड़ोसन धन और लड्डू पाकर बहुत खुश हुई। पड़ोसन ने सुशीला से कहा कि बहू, तुम तो रोज तुलसी जी की पूजा करने आ जाया करो। पड़ोसन को धन का लालच आ गया। जैसे ही सुशीला अपनी ननद के साथ घर आई तो ननद ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। सास ये सुनते ही लाल पीली हो गई कि सोने का लोटा और लड्डुअन का थाल पड़ोसन को दे दिया। अब देखती हूँ कल कैसे पड़ोस में पूजा करने जाती है। दूसरे दिन सुबह जब सुशीला पूजा की थाली लेकर पड़ोस में तुलसी पूजा करने जाने लगी तो सास ने मना कर दिया। सास बोली कि बहू, कोई जरूरत नहीं रोज रोज दूसरों के घर पूजा करने जाने की। बहू, तेरे मायके के रीति रिवाज यहाँ नहीं चलेंगे। चलो चुपचाप से घर के काम काज में लग जाओ। सुशीला अपनी सास से कुछ नहीं बोली। उसने घर के चूल्हे चौके का सारा काम किया, भोजन बनाया, सबको भोजन खिलाया, लेकिन उसने स्वयं अन्न जल ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उसका नित्य का नियम था। वह तुलसी जी की पूजा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करती थी। इस तरह 4-5 दिन निकल गए। तब एक रात्रि को स्वप्न में तुलसी माता ने सुशीला को दर्शन देकर कहा कि हे बेटी, उठो, क्यों भूखी प्यासी हो? बेटी, तुम आजकल मेरी पूजा भी नहीं करती हो, ना ही तुम मुझे जल से सींचती हो, ना घी का दीपक जलाती हो, और ना ही तुम मीठे मीठे मुझे भजन सुनाती हो। तो स्वप्न में ही सुशीला बोली कि हे तुलसी माँ, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा ही नहीं है। पड़ोस में मुझे सासू माँ जाने नहीं देती। तब तुलसी माँ बोली कि बेटी, मैंने तेरे घर के आंगन में अपना वास बना लिया है, तुम अब रोज मेरी पूजा किया करो। ऐसा कहकर तुलसी माँ अंतर ध्यान हो गई। सुबह जब सुशीला सोकर उठी तो उसे रात के स्वप्न वाली बात याद आई। सुशीला भागी भागी आंगन में देखने गई तो वहां तुलसी का पौधा दूर तक फैला हुआ था, जिसकी हर लड़ी में सोने हीरे मोती जड़े थे। सुशीला देखकर बहुत खुश हुई। उसने पहले स्नान किया, पूजा की थाली जमाई और फिर उसने तुलसी माँ को जड़ से सींचा, घी का दीपक जलाया, रोली मोली चावल रक्षा बांधा, मेहंदी काजल बिंदी लगाई, चुंदड़ी उड़ाई और बोली कि हे माँ तुलसी, सोने के लोटे में जल दो, लड्डुअन का थाल दो। ऐसा कहते ही दोनों चीजें उसके सामने आ गई। सुशीला ने दोनों सामान जाकर अपनी सास को पांव छूकर दे दिया। सास और ननद आश्चर्य में पड़ गई कि ये सब कहाँ से आया। सुशीला ने उन्हें पूरी बात बताई। सासू ननद भागी भागी घर के आंगन में देखने आई तो तुलसी का पौधा धन से लड़ जड़ हो रहा था। सास और ननद ने सुशीला के पांव पकड़ लिए। सुशीला ने कहा कि माँ जी, ननद जी, आप मेरे पांव मत पड़िए, उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके पांव लगूं। आप तुलसी माँ के पांव पड़िए। अब सास और ननद भी
अपनी बहू के साथ तुलसी जी की पूजा करने लगी। कुछ ही समय में वे बहुत अमीर हो गए। वे अमीर लोगों की श्रेणी में गिने जाने लगे। जब पहली राखी आई तो भाभी का मन हुआ कि इस राखी पर ननद के ससुराल जाकर देखना चाहिए कि उसके क्या हाल हैं। जरूर ससुराल में फटे पुराने पहन रही होगी, सूखे टिक्कड़ खाती होगी। तब भाभी अपने पति के साथ सुशीला के घर राखी बंधवाने पहुंचे तो सुशीला के ठाट बाट देखकर भाई को बहुत खुशी हुई, लेकिन भाभी की आंखें चकराने लगीं। उसे तो चक्कर आने लगे। सुशीला अपने भाई भाभी से मिलकर बहुत खुश हुई। हे तुलसी माता, जैसे आपने सुशीला की पग पग पर मदद करी, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाली की। तो प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। अब आइए मनोकामनाएं पूर्ति करने वाली एकादशी माता की कथा को सुनते हैं। एकादशी माता की कथा को सुने बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो प्रेम से बोले एकादशी माता की जय हो। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी। वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान में दिए। दोना भर भर के पूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रहीं और पानी के कुल्ला करती रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक बुढ़ापा और दूसरा ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी आकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेना चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं
उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगीं कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन विचलित हो गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालती रहीं। थोड़ी ही देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां थीं वहीं मुस्कुराती हुई सी बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। ये जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं चल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगीं। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गईं। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो प्रेम से बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो। अब आइए सुने बड़ी ही सुंदर राधा रानी की सत्य कथा, बरसाने के एक संत की कथा। पुराणों में वर्णित है, यदि राधा रानी की कृपा हो जाए तो श्री हरि की कृपा शीघ्र ही हो जाती है। इसलिए पूरी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो प्रेम से बोलें, राधे सरकार की जय हो। एक संत बरसाना में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। ये नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई। आज सुबह उठकर रोज की तरह उठे और यमुना में स्नान किया
और राधा रानी के दर्शन को चले गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरियाँ लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा चुनरियाँ लाता है, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया है। ये विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आऊँगा, लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। तो संत जी ये सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। उठे, उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किए। दर्शन के बाद बाजार में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरिया का कपड़ा लाए और अपनी कुटिया में आ करके अपने ही हाथों से लहंगा चुनरिया को सीला और सुंदर से सुंदर उस लहंगा चुनरिया में गोटा लगाए। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरिया को तैयार कर लिया तो मन में सोचा कि इस लहंगा चुनरिया को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत ही सुंदर मेरी राधा रानी लगेंगी। ये सोच करके आज संत जी उस लहंगा चुनरिया को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे हैं, आज मेरे हाथों के बनाए हुए लहंगा चुनरिया राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली खूब सुंदर लगेंगी। ये सोचते हुए जा रहे हैं। इतने में एक बरसाना की लड़की आई और बाबा से कहती है, बाबा आज बहुत ही खुश हो, क्या बात है बाबा बताओ ना। तो बाबा ने कहा कि लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरिया बनाया है। इस लहंगा चुनरिया को राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेंगी। उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुनरिया कैसी बनाई है। लहंगा चुनरिया को देखकर वो लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक हैं, तो ये मुझे दे दो ना। तो महात्मा बोले कि बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से सिलवा दूंगा, ये तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ, तुमको और कोई दूसरा दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया, बाबा ये मुझे दे दो। पर संत भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवाऊंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथ से छुड़ा लहंगा चुनरिया को छीनकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूँगा। ये सोचकर संत उसी सीढ़ियों में बैठ कर के रोने लगे। इतने में कुछ संत वहाँ आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हैं। तो बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरिया बनाकर राधा रानी को पहना देना। चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को लेकर चले गए। रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन खराब था, क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई ना। तो अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में ये ही सोच रहे हैं कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे हैं।
मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़े ही देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। संतों की बात सुन करके जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठा करके देखा तो जो लहंगा चुनरिया बाबा ने अपने हाथों से बनाकर लाया था वही आज राधा रानी ने पहना था। बाबा बहुत ही खुश हो गए और राधा रानी से कहा, हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई, ऐसा क्यों? सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा कि बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और ये केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है, इसलिए तो मैं खुद ही आकर के आपसे लहंगा चुनरिया छीनकर भाग गई थी। इतना सुनकर के बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। तो प्रेम से बोले, राधे सरकार की जय हो।